हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय कोडमाइस। हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम इजीएस्ट लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम समझेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली इन इंटरव्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। Easiest definition of dependency injection can be passing a reference of an object to another object. It's called dependency injection and that's all. Means किसी भी क्लास में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट्स जब भी हम क्लास के बाहर से इनिशिएट करके पास करते हैं तो उसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलता है। ये हम मल्टीपल वेज में अचीव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूजिंग कंस्ट्रक्टर। इसके लिए हम कोड भी लिखेंगे। अदर वेज कैन बी प्रॉपर्टी और अ कस्टम मेथड विच वी कैन यूज। तो कस्टम मेथड में हम हमारे रेफरेंस पास कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो बाद में जब भी हम चाहें तो उस रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। डी आई कंटेनर्स का भी यूज कर सकते हैं हम, बट डी आई कंटेनर्स इज नॉट मैंडेटरी टू अचीव डी आई। अब हम समझते हैं व्हाई वी वांट टू इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो द रीजन इज सो दैट वी कैन अचीव इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। जब भी हमारी क्लास के अंदर यूज होने वाले अदर ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम किसी एक्सटर्नल सिस्टम को आउटसोर्स कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इससे हमारा कोड लूजली कपल्ड हो जाता है एंड कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग एंड सी हाउ वी इम्प्लीमेंट दिया है। सो एग्जांपल के लिए हम एक ईमेल सर्विस बनाएंगे और उसको कंज्यूम करके हम ईमेल सेंड करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंटरफेस बनाते हैं। लेट्स कॉल इट आई ईमेल सर्विस। लेट्स मेक इट पब्लिक और इसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे सेंड मेल वॉइड सेंड मेल स्ट्रिंग टाइप का मैसेज। अब एक हम जीमेल सर्विस बनाएंगे जो कि आई ईमेल सर्विस को इम्प्लीमेंट करेगा। लेट्स क्रिएट इट। पब्लिक आई ईमेल सर्विस। आई ईमेल सर्विस में हमारे ऑब्जेक्ट हमारी मेथड का नाम क्या था जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं? सेंड मेल। पब्लिक वॉइड सेंड मेल स्ट्रिंग टाइप का मैसेज। कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज क्या दे देते हैं हम? सेंडिंग मेल फ्रॉम जीमेल मैसेज, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम एक नोटिफिकेशन सर्विस बनाएंगे जो कि मेल सेंड करेगी यूजिंग जीमेल सर्विस और आईएमएल सर्विस। Let's call it notification service. यहाँ पे हम एक रेफरेंस लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं आई ईमेल सर्विस के लिए। प्राइवेट रीड ओनली आई ईमेल सर्विस टाइप्ड email service. Going to call it email service, right? Now अभी हम इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। पब्लिक नोटिफिकेशन सर्विस टाइप्ड, और ये क्या किस टाइप के ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट करेगा? आई ईमेल सर्विस। तो आई ईमेल सर्विस, और हम आई ईमेल सर्विस को अंडरस्कोर ईमेल सर्विस में
सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक पब्लिक मेथड भी ले लेंगे, बना लेंगे, जो कि हमको नोटिफिकेशन सेंड करने के काम आएगी। पब्लिक void notify string message। ये क्या करेगा, अंडरस्कोर ईमेल सर्विस डॉट सेंड मेल, राइट। मैसेज भेज देंगे, राइट। हम इसको कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे इफ़ यू गाइज ऑब्जर्व, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक रेफरेंस पास कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अभी हम प्रोग्राम डॉट सी एस में कुछ कोड लिखते हैं। ईमेल सर्विस टाइप का पहले तो हम एक ईमेल सर्विस बना लेते हैं, न्यू जीमेल हमारे पास में, राइट, जीमेल सर्विस। what we are going to do, notifications नोटिफिकेशन सर्विस टाइप का नोटिफिकेशन सर्विस इक्वल्स न्यू नोटिफिकेशन सर्विस, और यहाँ पे हम रेफरेंस पास करेंगे ईमेल सर्विस का, email service. Now what we are doing here is we are doing a dependency injection. So what we are doing here is passing a reference of an object to another reference of an object, right? Passing a reference of an object to another object, aka dependency injection. Now what do we do? Let's call it notification service. Notification service dot notify, यहाँ पे हम मैसेज भेजेंगे, hello world। Now console dot bit key, and now let's run it and see what happens. So the output is sending mail from Gmail and the message is hello world। तो हमने यहाँ पे से मैसेज पास किया, और ये किस सर्विस ने रन किया, जीमेल ने, क्योंकि जीमेल की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा हुआ था, सेंडिंग मेल फ्रॉम जीमेल। And this part it is called dependency injection because we are passing a dependency into another object. We are passing a reference of an object to another reference of an object. Now suppose instead of Gmail service we want to use Outlook service. So all we need to do is let's create another class, let's call it Outlook service, and we are going to implement email service। और email सर्विस में हमारे पास में क्या मेथड थी, जो कि हमने डिक्लेयर की थी, सेंड मेल, राइट। हम यहाँ पे आते हैं, पब्लिक void send mail string typed message, console dot write line sending mail from Outlook,
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर देते हैं यहाँ पे, मैसेज, राइट। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो जो नोटिफिकेशन सर्विस हमारी क्लास है, जहाँ पे हमारा ये लॉजिक लिखा हुआ है कि हम मेल सेंड करें नोटिफाई मेथड कॉल करने पर, उसमें हमको को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम डॉट सी एस विच इज़ एन एक्सटर्नल सर्विस कैन डिसाइड कि हमको जीमेल सर्विस का यूज़ करना है या फिर आउटलुक सर्विस का यूज़ करना है। व्हाट आई कैन डू इज email service equals new आउटलुक सर्विस। और अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ और रन करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। द रिजल्ट इज सेंडिंग मेल फ्रॉम आउटलुक, बिकॉज अभी हमने नोटिफिकेशन सर्विस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेफरेंस पास किया है वो आउटलुक सर्विस का है। तो इस तरह हमने हमारे कोड को लूजली कपल्ड बना दिया, राइट। अभी हमारी डेफिनेशन, इंस्टेंस क्रिएशन हम नोटिफिकेशन सर्विस में नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएशन हम कहीं और कर रहे हैं और वो इंस्टेंसेस पास कर रहे हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंस इंजेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।